पास अर्जी लगाओ, हनुमान तुम्हारा सीधे संबंध राम से जोड़ देंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने प्रणाम किया कि महाराज मैं किसे प्रणाम करता हूँ? बोले महावीर बिनमऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। अर्थात मैं हनुमान जी को हाथ जोड़ करके उनकी वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी को प्रणाम किया कैसे? बोले महाराज दूर से प्रणाम किया। अब देखिए भरत के चरणों में प्रणाम किया, लखन के चरणों की वंदना की, लेकिन हनुमान को दूर से प्रणाम किया। और उसी दिन से संसार में रीति बन गई कि लोग हनुमान जी के सामने जाएं तो चरणों में प्रणाम नहीं करते, दूर से प्रणाम करते हैं। बोले ऐसी कोई रीति नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। हनुमान जी की पवित्रता, हनुमान जी का वैराग्य हमारी तुम्हारी तरह नहीं है। हनुमान का ब्रह्मचर्य हमारी तुम्हारी तरह नहीं है कि किसी के छूने से नष्ट हो जाएगा। महाराज हनुमान जो 24 घंटे स्त्रियों के पास भी रहते हैं, फिर भी कभी उनका मन विचलित नहीं होने वाला। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है महाराज। इसलिए कहते हैं ना कि महाराज हनुमान को जब दूर से प्रणाम किया, हनुमान जी ने कहा कि गोस्वामी जी हमारे भी तो नज़दीक आई है, हमारे चरणों में ऐसा कौन सा रोग है कि हमारे चरणों को नहीं छू रहे हैं। बोले गोस्वामी जी कहते हैं कि रोग तो जो है आपका है तो बड़ी अच्छी बात है महाराज, क्योंकि आपको राम नाम का रोग है, आपके चरण छुएंगे तो वो रोग लग जाएगा। लेकिन चूंकि महाराज समस्या है, हनुमान चलता फिरता राम मंदिर है, क्योंकि हनुमान से जब राम प्रभु ने कहा कि मांगो हनुमान तुम्हें क्या दे दे, सबको कुछ न कुछ दिया, हमने रावण को मारा, राजा बन गए, सबको कुछ न कुछ दिया, मांगो तुम्हें भी क्या दे दें। तो हनुमान क्या कहते हैं कि प्रभु आप धनुष बाण लेकर के मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। तो महाराज राम जी ने कहा धनुष बाण लेकर के किसी के हृदय में बैठना तो गलत बात है, हृदय बड़ा कोमल स्थान होता है और कोमल स्थान में बाण लेकर के बैठना अच्छी बात नहीं। हनुमान बोले देखो मैं भी तो साधारण सा महाराज जीव ही हूँ, मान लो काम क्रोध लोभ मोह कभी ये विकार मेरे अंदर आ गए तो धनुष बाण लेकर के पूरी तैयारी को छुए, ये मुझे मंजूर नहीं है, स्वीकार नहीं है। इसलिए दूसरे मत में नारियां कभी भी हनुमान के चरण को नहीं छूती हैं, सिर्फ दूर से ही प्रणाम कर लिया जाता है महाराज, क्योंकि दूर से प्रणाम आप किसी को भी कर सकते हैं। चरण छूना वो योग्यता पात्रता और पात्रता और महाराज जो उस अनुसार है योग्य है, और महाराज जो उस अनुसार है योग्य है पात्र है उसी का चरण छुआ जाता है, यह देख करके प्रणाम करना चाहिए। तो दूर से किसी को भी आप प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन चरण अपने से बड़े जन का ही छुआ जाता है। हनुमान है ईश्वर, लेकिन कहते हैं नारी को मैं अपनी माँ मानता हूँ, इसलिए नारियाँ मेरे चरणों में ना झुके, मुझे प्रणाम ना करें। इसलिए नारियों को कभी भी हनुमान के चरण नहीं छूने चाहिए। गोस्वामी जी ने दूर से प्रणाम किया।